सूबे के मुख्यमंत्री पूरी तरह से गंभीर है, डीजी गंभीर है, चीफ सेक्रेटरी गंभीर है, और ऐसे में जब कानून और शांति व्यवस्था बनी है, किसी प्रकार की कोई अप्रिय वारदात हुई है उसको लेकर के जोधपुर की पुलिस तो पहले से मुस्तैद है, लेकिन आज आप आए, आपने समीक्षा की है, संवेदनशील अति संवेदनशील क्षेत्रों का जायजा लिया है और किसी प्रकार की अप्रिय घटना नहीं, क्या क्या डायरेक्शन की है और क्या गाइडलाइंस प्लान की है? पुलिस मुख्यालय ने ये व्यवस्था कर रखा है कि हर पुलिस रेंज के सुपरविजन के लिए एक एडीजी रैंक स्तर के अधिकारी लगाए गए हैं। जो नई लिस्ट बनी है उसमें मुझे ये दायित्व जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट के लिए मिला है और उसी के सिलसिले में इंट्रोडक्टिव विजिट के लिए मैं आज जोधपुर आया हूं। पुलिस कमिश्नर साहब से और बाकी जो पुलिस अधिकारी साहिबान हैं उनसे काफी विस्तृत ब्रीफिंग हुई है और जो अच्छे काम कमिश्नरेट में चल रहे हैं, क्या क्या अच्छी व्यवस्थाएं हैं और उसमें मेरा कोई इनपुट हो सकता है, उस पर हम लोग दिन भर चर्चा किए हैं। इसके साथ ही जो वर्तमान परिस्थितियां हैं उसमें जो कानून व्यवस्था की स्थिति चल रही है उसके ऊपर भी विचार विमर्श हुआ है और यहाँ की जो व्यवस्था है वो चाक चौबंद है, उसमें जो कुछ भी इनपुट हमारे तरफ से एक सीनियर के नाते हो सकता है वो हम लोगों ने दिया है और राज्य सरकार के जो निर्देश अभी अलर्टनेस के हैं और लोगों में एक तरह से जो लोगों का मन में जो क्षोभ है उसको देखते हुए क्या एहतियात बरती जानी है, उसके लिए जो निर्देश मिले हैं उसकी हम लोग कंप्लायंस करा रहे हैं। सर, जोधपुर अभी पिछले अगर 1 साल की बात करें, बड़े बड़े अपराध भी खुले हैं। आपके नेतृत्व के अंदर जो देखो 350 से ज्यादा पेपर लीक मामले में भी आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। काफी आरोपी जोधपुर से रिलेटेड थे। वो एक जो पेपर लीक का प्रकरण भी था, तो उसको लेकर क्या क्या राय है? देखिए, पेपर लीक के लिए सरकार ने एसआईटी का गठन कर रखा है। एसआईटी पिछले लगभग 7 साल से अच्छा काम कर रही है और ये कार्रवाई आने वाले टाइम में भी जारी रहेगी। पिछले 1.25 साल से इस सरकार में जो परीक्षाएं हुई हैं वो बिल्कुल शुद्ध हुई है और हमारा प्रयास आगे भी रहेगा कि जो परीक्षाएं आयोजित हो वो निष्पक्ष हो, शुद्ध हो और कहीं किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं हो। और ये वर्तमान सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है कि जो परीक्षा संचालित करने वाली एजेंसियां हैं जैसे आरपीएससी है, राजस्थान अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड है, उन्होंने अपने परीक्षा की पद्धति में बहुत आमूलचूल परिवर्तन किया है और उसका एक मिला जुला परिणाम है कि जो परीक्षाएं आयोजित हो रही है वो बहुत अच्छे तरीके से बिना किसी शिकवे शिकायत के निर्बाध रूप से आयोजित हो रही है, बड़ी संख्या में आयोजित हुई है और बहुत बड़ी संख्या में आने वाले दिनों में परीक्षाओं का आयोजन होगा। सर, जिस तरह से अभी गाइडलाइन जारी की है सोशल मीडिया पोस्टर को लेकर, पाकिस्तान संबंधित पोस्ट है उसको लेकर, इसके अलावा जो जोधपुर सहित संभाग प्रदेश में कई स्लीपर सेल भी जमाने में हुआ करते थे, ऐसा कोई इनपुट है, ऐसी कोई कार्रवाई होने वाली? देखिए, राजस्थान के संदर्भ में ऐसी कोई स्पेसिफिक इनपुट नहीं है, लेकिन फिर भी हमें एहतियात बरतना है। दुश्मन के किसी भी संभावित चाल से हमें सतर्क रहकर समाज में एक शांति और व्यवस्था बनाए रखना है। जोधपुर चूंकि इंटरनेशनल बॉर्डर के नजदीक है तो हमें उस चीज को हमेशा ध्यान में रखना है। जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है उनका जो ऑब्जर्वेशन है, उनका जो फीडबैक है, हम लोग खुद एटीएस के जो संस्था है वो खुद ही बहुत अच्छे से सोशल मीडिया पर निगरानी कर रही है। हमारे लोग 24 घंटे उसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो अगर कहीं से भी कुछ इनपुट मिलती है तो जैसा इनपुट होगा उसके हिसाब से कार्रवाई के लिए हम लोग बिल्कुल कटिबद्ध तैयार है। सर, एक कमेडिया थाने में, जयपुर के कमेडिया थाने में फर्जी डिग्री ग्रुप को पकड़ा गया। लगभग 5000 के करीब फर्जी डिग्रियां तक जो है चीज की गई थी, उनका पूरा रिकॉर्ड मिला था। लेकिन जो फ्लैक्सिस है, जो सरकारी नौकरियां कर रहे हैं, इसके अलावा जो उन डिग्रियों के सहारे कई परीक्षाएं दे रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई अभी तक नहीं है। देखिए, फर्जी डिग्रियों में कार्रवाई जो है ये एसआईटी ने बहुत जोर शोर से किया है। बहुत बड़ी संख्या में फर्जी डिग्रियां हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर रखी है, कार्रवाई भी कर रहे हैं। समय का इंतजार करिए, कार्रवाई लगातार जारी है। सर, ऐसे केस में किस तरह से फर्जीवाड़ा हुआ, कितना जरूरी है कि फर्जी अभ्यर्थियों को पुलिस से बाहर निकालना, पुलिस की निष्पक्षता को बनाए रखने? इसमें कतई कोई संदेह नहीं है कि फर्जी आदमी को सरकारी सिस्टम में नहीं होना चाहिए। सर, चूंकि अभी समय बहुत नाजुक है, संवेदनशीलता पुलिस भी बरत रही है,
अफवाहों का दौर भी जारी है, चाहे सोशल मीडिया की बात करें कि इधर से तो। ऐसे में आम जनता से आप क्या अपील करना चाहिए, खासतौर पर ये जब टाइम जो है, क्योंकि जैसे आज सुबह को घटना हुई है, लगातार कई छोटी छोटी घटनाएं सामने आ रही है, उसमें जनता ही सर्वोपरि है, सब लोग प्यार मोहब्बत आपस में एक बाइकर से कैसे रहे। देखिए, जो दुश्मन है वो सरहद के पार बैठे हुए, हमें पड़ोसी को दुश्मन समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। जो हमारे भाई है उनको किसी के बहकावे में आके कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जिससे हमारी आपस में समरसता बिगड़े। अफवाहों को बिना वेरीफाई किए हुए विश्वास नहीं करना चाहिए। सोशल मीडिया पे हमारा जो शत्रु देश है वो किसी तरह की मैसेज चला सकता है, उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। उसकी जरूर एक बार कहीं ना कहीं से वेरीफाई करने की कोशिश करनी चाहिए। और अगर कहीं कोई भी चीज नजर आ रही है तो तत्काल जो आपका नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है या पुलिस के अधिकारी हैं जिनको आप जानते हैं, उनको जरूर सूचना देना चाहिए। किसी को नहीं जानते हैं तो 100 नंबर पर पुलिस कंट्रोल रूम को जरूर सूचित करें। सर, एक बात सवाल करूंगा कि जिस तरह से सोशल मीडिया और मीडिया की को लेकर गाइडलाइन जारी की गई है, ये कहा गया है कि सोशल मीडिया पर कोई भी लाइव मूवमेंट जो अगर फोर्स का डिफेंस का वो नहीं चला। मीडिया इस चीज को समझती है, लेकिन आम नागरिक जो सोशल मीडिया पर अपनी सामने आते इस तरह के मूवमेंट को यदि कैप्चर करके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाता है तो किन मुसीबतों में हो सकता है, उनको क्या करना चाहिए? गाइडलाइन है वो बड़ा स्पष्ट है। हमें कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए अति उत्साह में जिसके कारण हमें टाइम में परेशानी का सामना करना पड़े। तो सब किसी को सतर्कता बरतने की जरूरत है। और फोन ए फ्रेंड, अगर किसी को कोई चीज ऐसा लगता है तो किसी न किसी अपने जो शुभचिंतक है उसको जरूर उस बात की जानकारी देनी चाहिए और जांचने परखने के बाद भी कोई पोस्ट करना या कुछ करना चाहिए। समय ऐसा है जिसमें अनजाने में अगर कोई पोस्ट करते हैं और वो किसी समाज में विद्वेष की भावना फैलाता है तो उसके ऊपर निश्चित पुलिस कॉग्निजेंस लेके और उस पर कार्रवाई करेगी।